आज मैं यहाँ पे अपने जो किचन के रुमाल होते हैं उनको साफ़ कैसे करूँगी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, जितने भी पुराने हों, ग्रीसी हों और जितने दिन मर्ज़ी आपने इस्तेमाल किए हों, महीनों पुराने जो होते हैं ना वो भी इस तरह से साफ़ होंगे कि जैसे आप अभी अभी मार्केट से इनको लेके आए हैं। तो वीडियो लाजमी फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो किचन के रुमाल होते हैं या उनको दजियाँ कह लें, कहीं पे उनको कहते हैं जी किचन के जो है ना रुमाल हैं या पोनियाँ कह लें, उनको जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उनको कैसे साफ़ करना है आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से हमारे जो किचन में जितने भी रुमाल हैं एक ही दफ़ा में साफ़ सुथरे और नए जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, एक देचके में पानी डाल लिया है, तकरीबन ये 2 लीटर के करीब है। तो इसके अंदर जो मैं चीज़ें शामिल करूँगी वो आपके किचन में मौजूद होगी। कोई भी चीज़ आपको जो है ना ख़रीद के लानी नहीं पड़ेगी, बाहर से किचन से उठाएं और बना लें। यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया है, ये मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। आपके अगर रुमाल ज़्यादा गंदे हैं तो आप इतने लें, 3 चम्मच ले लें, अगर कम है तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। मेरे जो रुमाल हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, चिकनाई वाले हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनके अंदर मैं इतना डालूँगी तो वो अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे। और इसके साथ ही लेना है सिरका, कोई सा भी सिरका जो है ना आपके घर में है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको 2 से 3 चम्मच ले लेना है और इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं सामने, इस तरह से आपने भी इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद जो चीज़ें शामिल करनी है वो है जी लिक्विड सोप, जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है, बर्तन वगैरह धोने में मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर ये डाल दूँगी क्योंकि ये चिकनाई वाले जो बर्तन वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं इससे, और ये रुमाल वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर देगा। अब इस तरह से आप कोई सा भी चम्मच वगैरह कुछ भी आपके पास है तो लें, आप इस तरह मिक्स कर लें। मैं यहाँ ये चिमटा लेके इसके साथ मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये अंदर से नॉन स्टिक है और इसकी जो है ना अंदर से ख़राब ना हो, इसलिए मैं लोहे का नहीं ले रही, ये लकड़ी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अपने बर्तनों की एहतियात भी करनी चाहिए, ये हमारे जो है ना फिर देर तक चल जाते हैं। यहाँ पे देख लें ये रुमाल मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। मैंने बहुत दफ़ा इसे साबुन से वॉश किया है लेकिन उस तरह से ये साफ़ नहीं हुआ। इसकी चिकनाई जो है ना इसके अंदर फिर भी हाथ ऐसे पकड़ो तो हाथ में इसकी चिकनाई लगती है, सही तरह से साफ़ नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा जो मैं अब इस तरह बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और ये आपको लाइव रिज़ल्ट इसका दिखाऊंगी। ये इतने ज़्यादा अगर गंदे रुमाल हैं तो आप उनको भी मिनटों में साफ़ सुथरा कर सकते हैं। ये जी मैं जो ओवन या फ़ुरन वगैरह इस्तेमाल करती हूँ ना, माइक्रोवेव, उसके ये जो चीज़ें हैं वो भी मैं इसी के अंदर ये दस्ताना और ये रुमाल वगैरह इसके अंदर डाल रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा चिकने हो गए हैं क्योंकि जब भी हम उसके अंदर ट्रे वगैरह रखते हैं उसके अंदर जो ऑयल होता है तो वो भी इसको उठाते हुए या रखते हुए तो हमारे इन रुमालों के साथ लग जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। वैसे हम इसको वॉश करें तो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से जो है ना इसकी चिकनाहट ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक लेमन ले लिया है, उसको काट लिया है और वो भी इसके अंदर एक शामिल कर लिया है। ये लीमू इस्तेमाल किया है और जो इसके छिलके हैं वो भी मैं काट के इसके अंदर डाल दूँगी। ये इसलिए मैंने इस्तेमाल इसके अंदर डाला है कि जो भी इनकी जो चिकनाई वगैरह के साथ उनकी जो बू बन जाती है इन रुमालों में वो भी ख़त्म हो जाए। इसकी वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इन रुमालों में। और जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है सफाई में, क्लीन करने में, तो इसलिए मैंने ये भी एक काट के डाला है और साथ मैंने छिलके भी डाल दिए हैं। यहाँ पे जी आस्ता आस्ता इसको उबाल आना शुरू हो गया है और मैं इसको ना इसके साथ ही चिपटे के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता से इसको दबाती रहूँगी ताकि इन रुमालों के अंदर जो भी चिकनाई है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। और ये देखें ये थोड़े मोटे होते हैं, इनके अंदर फोम वगैरह लगी होती है तो इस तरह से आसानी से इनके अंदर चिकनाई जो है ना वो बाहर नहीं आती। तो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ दबाती रहूँगी ताकि ये जो है ना अच्छे से सारी इनके अंदर जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें अंदर से वाइट कलर का है और अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चिकनाई निकल रही है। और थोड़ी देर बाल आने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसी तरह इसको करना है। तो इस तरह करने से आपके जो है ना
रुमाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए इनमें जितनी भी चिकनाई है और स्मेल है सारी ख़त्म हो जाएगी और ऐसे लगेंगे कि जैसे आप अभी लेके आए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही है, आप लाइक का बटन दबा दें और आप इसको करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि इसका रिज़ल्ट 100% है। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर से चिकनाई निकली है और पानी कितना गंदा हो चुका है यहाँ पे। और अभी भी ये देखें रुमाल जो है ना इसका उबाल आ रहे हैं, अभी भी जो है ना इसकी चिकनाई निकल रही है। ये बिल्कुल साफ़ रुमाल नहीं थे क्योंकि बाज़ कहते हैं कि आपने साफ़ ही रुमाल दिखा दिए, वो तो पहले से साफ़ थे, लेकिन आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कितने गंदे थे। अब मैंने इनको निकाल के एक खुले बर्तन में रख लिया है, पानी से निकाल लिए हैं और पानी आप देखें यहाँ पे कितना गंदा है, कितनी जिसके अंदर से चिकनाई निकली है। पानी के इस तरह गंदा पानी देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये रुमाल गंदे थे जो मैंने आपके सामने वॉश किया और अभी कितने साफ़ नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल इनमें मैंने इनको थोड़ा हाथों के साथ रब करूँगी क्योंकि अभी गर्म है, धुआं आप देख सकते हैं किस तरह निकल रहा है। खुले बर्तन में रखे हैं कि इनकी जो है ना जल्दी से ये ठंडे हो जाएं। थोड़े ठंडे होंगे तो मैं इनको हाथ के साथ रगड़ूंगी थोड़ा थोड़ा, ताकि जो इनके ऊपर कोई दाग वगैरह है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो देखने में ही ऐसे ही लग रहे हैं कि ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और ये मैं कोई आपको वैसे दिखा नहीं रही या कह नहीं रही, यकीनन मेरे रुमाल जो है ना इस तरह बिल्कुल ये साफ़ हुए हैं। यहाँ पे जो पानी जो बचा था हमारा उसको भी हमने ऐसे ज़ाया नहीं करना। आप अपने बेसन में डालें सिंक में, और इसकी जो चिकनाई वगैरह है और सिंक जो आपका ना गंदा है थोड़ा हो गया है, ये इसकी वजह से ये भी साफ़ हो जाएगा। हालांकि पानी गंदा है लेकिन इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं उनका असर अभी भी है। वो आपका जो सिंक है और जो पाइप होगा वो उसकी वजह से साफ़ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे देखें हाथ से अब मैं थोड़ा इनको रब करूँगी, रुमालों को ऐसा से रब करके आपको साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। और पानी देखें जी, आप पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि रुमाल कितने ज़्यादा गंदे थे। अब ये सारी चिकनाई इसके अंदर आ चुकी है तो हमारे जो रुमाल हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। थोड़ा सा रब करने का मतलब ये है कि कोई भी अगर दाग वगैरह ऊपर है तो इस तरह रब करेंगे तो वो निकल जाएगा। और फिर साफ़ पानी से इसको निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना जो है ना साफ़ हुआ है। ये कोई भी मैंने चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं की इस वजह से कि आपको लाइव दिखा सकूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। जब काट काट के वीडियो लगाई जाती है तो इसका होता है कि शायद किसी ने मतलब इतने गंदे नहीं होते तो वो साफ़ ही दिखाते हैं तो फिर उनके इतने साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप ये ट्राई करें, अगर आपने हफ्तों से आपके ने किचन के रुमाल साफ़ नहीं किए तो एक दफ़ा ये लाजमी करें और हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से जो है ना आप इनको ज़रूर क्लीन किया करें। यहाँ पे मैंने इनको पानी डाल के साफ़ कर लिया है और ये देखें कितने पुराने हैं लेकिन अभी भी बिल्कुल साफ़ सुथरे और नए जैसे लग रहे हैं ये रुमाल मेरे। आप देख सकते हैं लाइव कोई भी, या भी मैंने सिर्फ उनको पानी डाल के उनको साफ़ किया है। जो इनके अंदर था पहले वाला चिकनाई वो सारी साफ़ हो चुकी है और मेरे रुमाल आपके सामने हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और इतनी अच्छी इनके अंदर से खुशबू भी आ रही है। तो ये तरीका जो है ना आप अपनाएं, ये 100% वर्क करता है। आपने लाजमी ये करना है और करके आके मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि वाकई ये वीडियो जो है ना 100% वर्क करती है। इसमें कोई भी मतलब दो नंबरी नहीं हुई। तो इस तरह से आप भी अपने रुमाल साफ़ करें और अपनी माँओं की और अपनी सास की से अपनी तारीफ़ें करवाएं। तो दुआ में याद रखें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप देखें जी हमारे रुमाल तो बिल्कुल नए जैसे हो चुके हैं। तो आपके भी हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से आपने रुमाल को धोती हैं, साफ़ करती हैं। और कभी भी आपने साबुन से नहीं धोना, जब भी आपने इनको वॉश करना है तो किचन जो होता है ना लिक्विड सोप, आप उसके साथ जो है ना इनको साफ़ किया करें। उसमें से थोड़ी अगर चिकनाई हो तो साफ़ हो जाती है, अगर ज़्यादा गंदे हैं तो इस तरह से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ देखें जी मेरा सिंक भी उसी गंदे पानी से मैंने साफ़ किया है और पहले किस तरह था
अब कितना साफ़ हो चुका है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दुआ में लाजमी याद की रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करके जाइएगा।